एआई एआई एआई। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे एआई के बारे में। अगर आप एक टीचर हैं, आप एक यूट्यूबर हैं और आप अगर एक इन्फ्लुएंसर हैं या एक आप कॉलेज वाले हैं, किसी बच्चे को पढ़ाते हैं या आप कहीं भी डिजिटल बोर्ड को यूज करना चाहते हैं और आपका एक प्लान है कि डिजिटल बोर्ड ले और एआई वाला डिजिटल बोर्ड ले। अगर आपके पास एआई वाला डिजिटल बोर्ड है, आप उनको कैसे यूज करें अगर आपको ये चीज पता नहीं है, कोई कंपनी अगर आपको दिया बट अगर आप उनको यूज करने नहीं जान पा रहे हैं। तो मेरा नाम अंगद गुप्ता और हम एडोमग कंपनी से हैं। फाइनली आज जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है, कई सारे टीचर्स का प्रॉब्लम है, कई सारे टीचर्स का इंक्वायरीज है कि पूरे दिन हम पे कॉल आते रहती, कॉल ट्रांसफर करवाते रहते हैं। सर मैंने इस कंपनी से डिजिटल बोर्ड लिया, मुझे अच्छी तरीके से सर्विस नहीं मिल रही है। मुझे सर डिजिटल बोर्ड एआई बोला तो दे दिया बट मुझे चलाने नहीं आ रहा है। ऐसी कई सारे समस्या आती है और बहुत सारे टीचर के साथ समस्या है। कोई एकलौता आप नहीं है। अगर आपके मन में अगर ये वीडियो देखने के बाद ऐसा समस्या आता है, बिल्कुल भी नहीं। होता है क्या कि सर मार्केट में बहुत सारी कंपनी है, बेचने के लिए तो बेच देती है बट अगर सर्विस की अगर बात करें तो बहुत ही कम ऐसे कंपनी जो कि मार्केट में आपको 100% सर्विस आपको प्रोवाइड करता है। इन्हीं सब चीजों को लेकर के थोड़ा बहुत टीचर्स कई कई जगह पे क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा कंपनी के बारे में नेगेटिव चीज कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंपनी मार्केट में भी हैं जो कि आपको 100% सेटिस्फाइड करते हैं। अगर उनके ऑफिस से, उनके कंपनी से अगर कुछ भी अगर आप परचेज करते हैं तो एक एक चीज आपको ब्रीफ में बताएंगे। हर एक चीज का आपके जो भी आपके घर पे प्रोडक्ट जाएगा उनका आपको एक एक चीज का वो ट्रेनिंग देंगे। तो मुझे उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। टाइम गमाए हुए हम इनको अब शुरू करते हैं सर। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये अभी हमारे पास एआई बोर्ड है सर, एटबी का आपको दिख रहा होगा। हम पे यहाँ पे कई तरीके का ऑप्शन आपको दिख रहा है। एआई व्हाइट बोर्ड, यहाँ सॉरी व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। ये व्हाइट बोर्ड क्या होता है सर? ये नॉर्मल बोर्ड होता है। नॉर्मल बोर्ड अगर आप यूज कर पा रहे हैं, घर पे कर रहे होंगे तो ये नॉर्मल बोर्ड है। ये एआई मतलब एआई बोर्ड नहीं है। देख पा रहे होंगे हम इनमें एआई की तरह इनको यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि फंक्शन की भी बहुत कम मिलते हैं। लेकिन इसी बोर्ड में दूसरा भी फंक्शन है, वो एआई वाले भी है। हम नॉन एआई पे बात ही नहीं करेंगे। मेरा मुद्दा में है मतलब है कि एआई के बारे में, एआई क्या है, एआई कैसे यूज करें, सबसे बेस्ट एआई क्या है, बेस्ट डिजिटल बोर्ड एआई कंपनी कौन सी है, तो उनसे रिलेटेड हम बात करें। इस टॉपिक पर हम तो बिल्कुल बात भी नहीं करेंगे। मैंने आपको छोटा सा थ्योरी दे दिया। इस पे सर हम जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास कई सारे फंक्शन के आपको सामने मिल जाते हैं यूज करने के लिए, देख रहे होंगे, ठीक है। उनका उनका हम इस पे क्लिक करते हैं सर, एआई लॉन्चर पे। एक छोटा सा इसको हमने ओपन किया। अब हम पे आ जा रहे हैं सर न्यू एआई व्हाइट बोर्ड करके आ जा रहा है, या अल व्हाइट बोर्ड करके आ जा रहा है, एक्टिव लर्निंग आ जा रहा है सर, 3D आ जा रहा है, लैब सिमुलेशन आ रहा है, ओएस सेटिंग करके आ रहा है। तो ये सारे फंक्शन है सर एआई बोर्ड। और ये सारे फंक्शन जो आपको दिख रहा है अभी बोर्ड पे एक्स्ट्रा भी दिख रहा है, और ये सारे फंक्शन आपके नोट में भी चले जाएंगे जब आप बच्चे को पढ़ाएंगे नोट। तो हम इनको ओपन करते सर, एआई बोर्ड को मैंने ओपन किया और जितना अच्छा आपका नेट का कनेक्टिविटी रहेगा उतना अच्छा ये काम करेगा। हम इनका सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल लेके सर बैकग्राउंड को चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड के इनको हम चेंज कर लेते हैं। इस पे चलते हैं। बैकग्राउंड सर जी मैंने चेंज कर लिया, नेट एंड क्लीन कर लिया है। अब क्या हुआ कि अभी हमारे पास एक बोर्ड आ गए और ये एआई मतलब एआई से रिलेटेड ही हमारे पास अभी नोट आ गए। अब इस पर हम कुछ भी लिखेंगे। देखिए हम एक छोटा सा वर्ड लिखते हैं सर, जैसे कुछ भी बता देते हैं। जैसे मैंने ताजमहल लिखा यहाँ पे, ताजमहल। ये क्या काम करेगा? ताजमहल जैसे रिलेटेड मैंने इस पे लिख दिया। अगर मुझे ताजमहल से रिलेटेड मुझे ऑब्जेक्टिव चाहिए, कुछ सब्जेक्टिव चाहिए, इनसे रिलेटेड मुझे थ्योरी चाहिए, और उनसे रिलेटेड मुझे कुछ कुछ क्वेश्चन आंसर चाहिए, उनसे रिलेटेड मुझे वीडियोस चाहिए, इमेज चाहिए बच्चे को ब्रीफ में समझाने के लिए, तो ये एआई सारा काम आपको करके देगा। और कैसे करके देगा? हम इस पे बार क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे चलिए कई सारे ऑप्शन अभी आपको सामने आ जा रहे होंगे। क्रिएट लेसन प्लान का ऑप्शन आ रहा है सर, जनरेट क्यूज का ऑप्शन आ रहा है, जनरेट इमेज, टेक्स्ट रिको, मैथ रिको, रिको केमिस्ट्री इक्वेशन। मतलब इतने सारे फंक्शन एक बोर्ड में मिलते हैं आपको। और मतलब अगर देखा जाए, जितना पहले आप डिजिटल बोर्ड लेकर के मेहनत भी कर रहे थे नॉर्मल एआई बोर्ड पे, सेम बोर्ड उसमें एआई इनबिल्ड अगर हो गया तो आपका 90% मेहनत कम हो गया। सीधी बात समझिए, आपका 90% मेहनत कम हो गया। वो कैसे हम आपको बता देते हैं। जैसे हमने इनको लिया, एक छोटा सा सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, सबसे फर्स्ट इनको हम डिलीट कर देते हैं। इस पर तो बात ही नहीं करेंगे, डिलीट कर दिए। इस बोर्ड के फंक्शन की हम आपको बता देते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बोर्ड है सर एआई से रिलेटेड है। इसमें क्या है, हर एक बोर्ड का आपको इसमें एनसीईआरटी मिल जाता है। अब एनसीईआरटी क्या होता है, हम इसके ऑप्शन पे क्लिक करते हैं सर, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे सर क्लाउड सर्च दिख रहा है, बुक सर्च, और यहाँ दिख रहा है सर क्लूरियम, इमेज, टेक्स्ट, वीडियो। हम इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जैसे हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे है कि हमारे पास हर एक स्टेट का इसमें हम पे बोर्ड आ जाएगा, बुक आ जाएगा सर। उड़ीसा देख रहे होंगे, पंजाब देख रहे होंगे, राजस्थान देख रहे होंगे, आप वेस्ट बंगाल देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश देख रहे होंगे, त्रिपुरा देख रहे होंगे। हम एक छोटा सा ले लेते हैं सर उत्तर प्रदेश का। इस पे क्लिक कर देते हैं सर, उत्तर प्रदेश बोर्ड पे मैंने क्लिक किया। क्लास 10 पे क्लिक कर देते हैं।
क्लास 10 से रिलेटेड मैंने इंग्लिश पे क्लिक कर दिया। इंग्लिश में क्या चाहिए सर, मुझे हिस्ट्री चाहिए, हिस्ट्री पे क्लिक कर दिया। हिस्ट्री का चैप्टर क्या चाहिए, मुझे चौथा चैप्टर चाहिए, चौथा चैप्टर मैंने क्लिक कर दिया और इसके पीछे वो हमारे बुक भी आ गए। मैंने कहाँ से लाया, ये सब सारे चीजें आपको कहाँ मिलेंगे, एआई बोर्ड में इनबिल्ट मिलेगा। हम इनको ले आते हैं सर सेंटर पे। अब है कि आप इनका साइज को बड़ा कर सकते हैं सर, छोटा कर सकते हैं, देख पा रहे हो, छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। अब इनसे रिलेटेड अगर आप ये चीज सोच रहे कि इस चैप्टर में जो भी पढ़ाया गया, जो भी इस बुक में उद्देश्य है इनके, मतलब इस चैप्टर के बारे में कुछ भी जो इस पे डाला गया है, हम उनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव निकालें, सब्जेक्टिव निकालें, उनसे रिलेटेड मुझे थ्योरी निकालना है, तो यहाँ पे देखिए सर कई तरीके का आपको ऑप्शन मिलता है। इस पे मैंने क्लिक किया, उनसे आप चेट निकाल सकते हैं सर, इमेज निकाल सकते हैं, जेनरेट यूज कर सकते हैं, जेनरेट पेज कर सकते हैं, जैसे हम समरी पे क्लिक कर देते हैं। उनसे रिलेटेड ये जो आपको दिख रहा होगा ये पेज, इससे रिलेटेड क्या होगा, अभी हम पे एक छोटा सा लाइन का बहुत ही कम वर्ड का ये अभी हमको समरी क्रिएट करके देंगे। देखिए आ गया। अब इनको क्या काम कर सकते हैं, ये तो आ गए बट हम इनको इंसर्ट भी कर सकते हैं। देखिए ये बोर्ड पे आ भी गए, देख रहे हैं आप, ये आ भी गए बोर्ड पे। और हम क्या करेंगे सर, हम इनको एक छोटा सा लेकर के, अब जैसे ये हमारा काम हो गया समरी का, इस पे क्लिक करके हम इनको डिलीट भी कर देंगे और ये हमारा समरी देखिए बोर्ड पे ही रहेगा। देख रहे हैं, तो ये होते सर एआई बोर्ड का कमाल। हम इनको आगे करते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। अब देख लिया कि हर एक बोर्ड का उसमें सारा कुछ आपको मिल जा रहा है। अब देखिए हम क्या काम करते हैं, उनसे रिलेटेड यहाँ पे पेन का आपको ऑप्शन मिल जा रहा है सर। पेन क्या है, जैसे आप यहाँ पे अभी हम कुछ यहाँ लिख रहे हैं सर, सिंगल टच काम कर रहा है और कुछ बोर्ड पे नहीं लिखा रहा, एक उंगली के अलावा कुछ नहीं लिखा रहा। अब यहाँ पे क्या काम करते हैं, इसको मल्टी टच का ऑप्शन ओपन कर देते हैं। ये क्या काम करेगा सर, एक बार में 40 उंगली से लिख सकता है, 40 फिंगर्स के साथ हम इस पे एक बार रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, हम अगले पेज पे अब चलते हैं, बहुत ही टाइम कम लेते हुए आप लोगों का। अब यहाँ पे देखिए हम पे कई सारे ऑप्शन मिल रहे हैं सर, एआई ऑटो ड्रॉ का ऑप्शन मिल रहा है, सर्किल टू सर्च का ऑप्शन मिल रहा है, मैथ रिकॉलेशन का मिल रहा है, केमिस्ट्री इक्वेशंस का मिल रहा है। अब ये क्या होता है, ये एआई ऑटो ड्रॉ क्या होता है, ये छोटा सा सवाल होता है जिससे मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया। अब उनसे ये जो मेरा राइटिंग है ये सेंस कर रहा है कि ये जो राइटिंग लिखा है किससे रिलेटेड मिलता जुलता राइटिंग है। ये जो मेरा राइटिंग मेरे सेंस कर, मैंने लिखा सिर्फ उस पर मैंने क्लिक कर दिया, उनसे रिलेटेड क्या है, तोता का फिगर हम बनाना चाह रहे थे वो आ गए। बस आप लिखिए तो सही, आपको सेंस करके ये ऑटोमेटिक आपको दे देंगे, इतना परेशानी होने का जरूरत ही नहीं है। ये सब सारे इसमें फंक्शन आपको मिल जाएंगे, बट इनको हम कर देते फिलहाल अभी बंद। हम चलते सर यहाँ पे मैथ रिकॉग्निशन, इस पे जैसे मैंने क्लिक किया सर जी, हम एक छोटा सा भी सवाल लिख रहे हैं आपके सामने में। देखिए यहाँ पे क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, हम इसको कर देते हैं एक्सप्लेनेशन। एआई भी क्या काम करेंगे, सिर्फ अभी इसका आंसर ही लेकर के नहीं आएगा दोस्त, ये अभी क्या काम करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर का पूरा डेटा भी हम पे आएगा और वो एकदम डिफिनेशन के साथ अभी लेकर के अभी आ रहे हैं। ये देख लीजिए, हम इनको कर देते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। a प्लस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका जो लास्ट आंसर आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप सिर्फ क्वेश्चन तो लिखिए, आप सिर्फ एक क्वेश्चन लिखिए, आंसर ये आपको ऑटोमेटिक खुद बना करके दे देगा। और यहाँ पे यही नहीं, यहाँ पे कई सारा केमिस्ट्री का भी अगर आप कोई सवाल लिखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे केमिस्ट्री का सवाल लिख दीजिए, ऑटोमेटिक आपको आंसर ये लेकर के आ जाएंगे। आप सिर्फ आपका सिर्फ क्वेश्चन होना चाहिए, ऑटोमेटिक आपको आंसर करके दे देगा बोर्ड। अब यहाँ पे आप किसी चीज को आप देखते हैं कि आप इनको आप हाईलाइट करना चाहते हैं, तो आपके बोर्ड में सर हाईलाइटर भी दिया है। आप देखिए हाईलाइटर भी दिया, आप जो लेटर को हाईलाइट करना चाहें आप यहाँ से हाईलाइट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे कई तरह के ऑप्शन आपको मिलते हैं। एक बार में जैसे मैंने बोर्ड पे कुछ भी लिखा, बोर्ड पे भी कुछ भी लिखा मैंने, हम यहाँ पे चलेंगे सर, इस पे क्लिक कर देते हैं। एक बार में अगर मुझे बोर्ड को क्लीन करना है तो हम यहाँ पे कर देंगे क्लियर ऑल स्टॉक, एक बार में वो क्लीन हो गया। अगर धीरे धीरे करना है तो नीचे वहां दिया गया है, आप एक बार फिंगर रखिए ऑटोमेटिक वो क्लीन हो जाएगा। उनके बाद हम चलते हैं सर इस पे, ये क्या है, अब ये क्या है देख लीजिए, यहाँ पे आपको जो मिल रहा है मीडिया डॉक्यूमेंट इंपोर्ट मीडिया वायरलेस, ये आपको दिख जा रहा हो। मीडिया पे सर जैसे हम क्लिक करेंगे, करने के बाद क्या होगा, जो भी आपके डिजिटल बोर्ड में जो भी डेटा होगा, नोट्स होगा, पीडीएफ होगा, पीपीटी होगा, कुछ भी होगा, तो आपके फाइल में यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ से इंपोर्ट करके बोर्ड पे आराम से लेकर के आ सकते हैं, बट इस बोर्ड में अभी नहीं है फिलहाल, क्योंकि न्यू में अभी जस्ट मैंने इनको ओपन नहीं करा है, तो वो आप काम कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या ऑप्शन मिल जा रहा है, डॉक्यूमेंट। अगर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर आपके बोर्ड में कुछ भी है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे हमारे बोर्ड में डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, आप इनको लेकर के आ गए, आप यहाँ बोर्ड पे इंपोर्ट कर दीजिए, बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। तो ऑप्शन आपके पास सर मल्टीपल मिलते हैं। उनसे रिलेटेड एक लाइन में और था, मीडिया इंपोर्ट मीडिया वायरलेस, ये क्या है, इस पे सर जैसे हम क्लिक करेंगे, पहले कई सारे फोन में क्या क्या इशू आता था कि आपको ना एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ता था बाइटलो शेयर करके,
जो बोर्ड में होगा वही बाइटलो सर आपके फोन में होना चाहिए, जिस बोर्ड से वाईफाई कनेक्ट है वही उसी वाईफाई से आपका मोबाइल कनेक्ट होना चाहिए, उनके बाद ही फोन आपका कनेक्ट होगा। तो ऐसे कई तरीके के प्रॉब्लम आते रहते थे, कोई दिक्कत नहीं वाली बात है। लेकिन अब जो आया लेकर के सर बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही कम कामों के साथ, सिर्फ आप अपने गूगल से इसको क्या कीजिए, गूगल से स्कैन कर दीजिए। गूगल से जैसे आप इनको स्कैन करेंगे तो आपके फोन में जो भी डेटा होगा वो डायरेक्ट आप इस पे इंपोर्ट कर सकते हैं, नोट्स इंपोर्ट कर सकते हैं सर, पीडीएफ इंपोर्ट कर सकते हैं सर, पीपीटी इंपोर्ट कर सकते हैं। मतलब आप एक क्लिक कीजिए पूरा डेटा आपके बोर्ड पे आ जाएगा, पूरा का पूरा डेटा आप पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सर कई तरीके का ऑप्शन आपको मिल जा रहा होगा। एक्टिव लर्निंग का ऑप्शन मिल रहा है सर, 3D लाइब्रेरी का ऑप्शन मिल जा रहा है सर, लैब का मिल जा रहा है, लेजर, स्पॉटलाइट, लैब सिमुलेशंस, आई साइट का मिल जा रहा है, योगा, प्ले एक्टिविटी, स्क्रीन कर्टन, स्टॉप वॉच, वेब ब्राउजर और कैलकुलेटर। ये सारे फीचर आपके डिस्प्ले पे भी थे, आप देखे होंगे, अब हमको कुछ कुछ दिखा रहे थे। बट वो फीचर्स क्या है सर, आपके नोट में भी आप यहाँ पे उनको यूज कर सकते हैं। अब है कि मुझे अगर यहाँ पे कुछ अगर लाना होगा तो मुझे बैक करके होम डिस्प्ले पे नहीं जाना होगा, समझिए बात को। बहुत सारे बोर्ड में क्या होगा, आपको होम डिस्प्ले पर जाना होगा, फिर आप उस चीजों को आप यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। अगर आप एक आपके घर में नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के बच्चे को अगर पढ़ा रहे हैं, या फिर क्लास 1 10th को पढ़ा रहे हैं, 1 को पढ़ा रहे हैं, तो वहां तक होता है कि बच्चे को कुछ कुछ ना प्ले स्कूल में गेम प्ले किया जाता है। गेम, अब गेम क्या होता है, हम इस पे एक्टिव लर्निंग पे क्लिक करते हैं सर। जैसे इस पर हमने क्लिक किया, अभी हम पे ये कुछ है, सामने डेटा लेकर के भी आएंगे जो कि हम बच्चे को गेम प्ले करके बच्चे को पढ़ा सकते हैं। पहले वाले बोर्ड में ऐसा कोई फीचर्स नहीं आता था, लेकिन अब वाले जो बोर्ड है उस पर ऐसे कई तरह के फीचर्स आना स्टार्ट हो गए। जैसे आपको दिख रहा होगा सर, कलेक्शन का दिख रहा होगा आपको, मैचिंग का दिख रहा होगा, ड्रैग एंड ड्रॉप का दिख रहा होगा, स्क्वायरेंस का दिख रहा होगा, टीम मैथ्स का दिख रहा होगा, स्पेलिंग का दिख रहा होगा। यहाँ पर हम कुछ भी एक टॉपिक उठा लेते हैं सर, कलेक्शन का उठा लेते हैं। कलेक्शन में भी देखिए कई तरीके की चीज है, कलेक्शन द हेल्दी आइटम्स, कलेक्ट सर्किल, कलेक्ट लिविंग थिंग्स, जो चीज आप टेम्पलेट रन, उनके बाद है कि विनोद क्लास एक्टिविटी। आप यहाँ पे है कि आप अपने क्लास के नाम से भी गेम प्ले कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। अगर आपके मन में कुछ आइडिया आ रहा है कि मुझे ये गेम क्रिएट करना चाहिए बच्चों के लिए, छोटा मोटा गेम, तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इस पे क्लिक करते हैं सर, और इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए है कि इसमें है कि हेल्दी फूड, नॉन हेल्दी फूड। अगर इसको हम हेल्दी फूड देंगे तो ये देखिए रॉन्ग लग गया, हेल्दी फूड देंगे तो यहाँ रॉन्ग हो जाएगा। ये देखिए हेल्दी फूड इसको देते फिर भी रॉन्ग हो जाएगा। हेल्दी फूड, ये भी सारे जंक फूड हैं, जंक फूड ये भी है सर, देखिए हेल्दी फूड टिक लग गए, फिर ये देखिए रॉन्ग हो जाएगा। बॉडी के पार्ट्स के बारे में बताया गया, आपको यहाँ से कोई भी पार्ट्स चाहिए, एक एक कोई भी पार्ट्स उठा लेते हैं। जैसे मुझे आई के बारे में बताना है, ऑर्बिट के बारे में मुझे समझाना है बच्चे को, तो ये क्या काम करेगा, ये डेटा भी हम पे आ गया, देख रहे हैं। ये कहीं प्ले स्टोर का कमाल नहीं है, ये ऑलरेडी बोर्ड के इनबिल्ट एआई का कमाल है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हम इनके साइज को भी सर बड़ा कर सकते हैं, देख पा रहे होंगे आप, देख लीजिए मैंने बड़ा कर दिया। अब यहाँ पे क्या है कि बच्चे को कोई भी चीज समझाना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी है। पहले है कि आप कुछ भी सर्च करते थे तो गूगल पे लेकर के जाता था, फिर गूगल से आपको जो भी पसंद आता था इमेज उसको लेकर के आते थे, फिर आप बच्चे के साथ कंटेंट को डिलीवर करते थे। लेकिन नहीं, आपको सारा कुछ बोर्ड में ऑलरेडी इनबिल्ट आपको मिलेगा सर। ऐसे नहीं, इसी तरह कई तरह आपको बायोलॉजी से रिलेटेड आपको सारी चीजें मिल जाते हैं, ह्यूमन्स के लिए रिलेटेड, सेल बायोलॉजी, एनाटॉमी, स्पेस, मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपको कुछ भी चाहिए आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आपको और भी कुछ चाहिए, देख रहे हैं आप, एक एक चीज 3D में आप बच्चों के यहाँ पढ़ा सकते हैं। लैंडमार्क, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, और भी आपको चैप्टर चाहिए, एनिमल्स रिलेटेड, अर्थ साइंस रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, फिजिक्स रिलेटेड, हर एक चैप्टर आपको 3D में मिलने वाले। रिक्वेस्ट है 3D मॉडल, आप यहाँ पे क्वेश्चन भी डालिए, अगर आपको और भी कुछ चाहिए आप यहाँ पे टाइपिंग कीजिए, उससे रिलेटेड भी आपको बोर्ड आपको दे देंगे। जो बोर्ड में है वही नहीं, जो आपको एक्स्ट्रा भी चाहिए आप इस मॉडल नंबर पे डाल कीजिए और आपके सामने वो चीज 3D में आपके सामने आ जाएगा और कंटेंट को डिलीवर कर देंगे आपको, और आप बच्चे को पढ़ाते रहिए इजी तरीके से। हम इनको यहाँ से करते हैं सर क्लोज। अब यहाँ पे देखिए और भी कई तरीके के ऑप्शन मिल जा रहे हैं सर, लैब का ऑप्शन मिल जा रहा है। अब ये लैब क्या होता है ये अभी बैकग्राउंड अपडेटेड चल रहा है। जैसे आप इस पे क्लिक कर देते हैं, स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट क्या होता है सर, जैसे कि देखिए इस पे क्लिक किया, जैसे मैंने स्पॉटलाइट क्या होता है जिस पे मैंने क्लिक किया, हम इनको कर देते सर ट्रांसपेरेंसी। क्लिक करके हम इनको कर देते थोड़ा साइज को बड़ा करने के बाद हम यहाँ पे है जो चीज बच्चे को दिखाना चाहेंगे, देखिए हाईलाइटर ये हो गया एक तरह से देखा जाए, हम जो चीज बच्चे को दिखाना चाहेंगे वही चीज बोर्ड पे दिख रहा है आपको, इनके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिख रहा होगा। हम जो चीज दिखाना चाह रहे हैं वही चीज बच्चे को दिख रहा है। तो ये भी आपको इस बोर्ड के अंदर में फीचर्स आपको मिल जाते हैं। और भी इसमें फंक्शन क्या है, लैब सिमुलेशंस। अब ये क्या होता है भाई लैब सिमुलेशंस, मैंने तो पहली बार नाम सुना है, पहली बार नाम सुना है, बट इनको यूज कैसे करें। आपके बोर्ड में तो है, आपने कहीं जगह से एआई बोर्ड लिया बट आपके बोर्ड में है, बट आप उनको यूज करने नहीं जान रहे हैं।
तो इनको ओपन करेंगे सर। जैसे ही आप इनको ओपन कीजिए तो यहाँ से आपको कई सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। देखिए मैथ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, अर्थ साइंस, फिजिक्स, अदर्स। हम एक कोई भी सब्जेक्ट उठा लेते हैं सर, केमिस्ट्री का उठा लेते हैं, केमिस्ट्री को उठा लिया सर, केमिस्ट्री में चलिए हम इनको उठा लेते हैं। अब है कि बच्चों को आप जो वहां पे सर करवाते थे लैब, आपके पास कुछ कुछ मटेरियल नहीं होते थे बच्चों को लैब करवाने के लिए, लेकिन अब आपको लैब करवा करके कौन देगा? बोर्ड। अब है कि इनसे रिलेटेड है कि हमसे बेहतर आप जान रहे हो, क्योंकि भाई साहब आप एक टीचर है हम तो बेचने वाले हैं। अब है कि आपको कितना पानी चाहिए, कितना कम पानी निकालना है, किनको कहाँ रखना है, मिक्स चाहिए क्या चाहिए, आप यहाँ से सारा कुछ डाल सकते हैं। बच्चे को आप यहाँ से लैब करवा सकते हैं। देखिए पानी घट गया, पानी बढ़ाना चाह रहे हैं बढ़ जाएगा, देखिए बढ़ रहा है पानी, पानी यहां तक आ गए। तो ये सब सारे बोर्ड में, आपके बोर्ड में फीचर्स मिलते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या फीचर्स मिल जा रहा है। आप इनको थोड़ा, अगर आपको आंख में ये थोड़ा इनका लाइट डिस्प्ले लगता है तो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। ब्राउजर, कैलकुलेटर, स्क्रीन कर्टन, ये सब सारा आपको ऑप्शन मिल जा रहा है। बट ये यहाँ नहीं। अब है कि देखिए आप सोच रहे कि हम नोट पे पढ़ाते पढ़ाते हमको किसी पिक्चर का जरूरत पड़ गया, हम कहाँ से लेकर के आएंगे? अगर आपके मन में ऐसा कुछ सवाल चल रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है सर, इस पे, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे मैंने क्लिक किया, इस पे आइएगा सर, टेक्स्ट बॉक्स में आइएगा, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिएगा सर। आप एक छोटा सा कोई सवाल बताइए, जैसे मैंने अपने मन से लिख देता हूँ ताजमहल, TAJMAHAL। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा, लिखने के बाद है कि मैंने एक छोटा सा लेटर से ताजमहल लिखा, और लेकिन ताजमहल से रिलेटेड आपको सॉरी इमेज चाहिए, और एक अच्छे क्वालिटी का चाहिए, ताकि आपको भी देखने में सुंदर लगे और बच्चे को भी समझने में आसान लगे। एक एक चीज को ब्रीफ में लेकर के आना, कुछ नहीं सर। इस वाले लेटर को यहाँ पे कंटेंट पे लेकर के, सर्च पे लेकर के छोड़ देंगे, और यहाँ पे क्या हो गया, ये सर्च होना स्टार्ट हो गया। उनसे रिलेटेड, ताजमहल से रिलेटेड हमारे पास अभी कई सारे पिक्चर आए हैं, देख रहे हैं आप। हम यहाँ पे किसी चीज को अगर हम बोर्ड पे मुझे ले जाना तो बोर्ड पे लेके चल जाएंगे, इसको इधर बोर्ड पे कर लेते हैं, इसको उधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, सिर्फ टच करना है। और इनकी अगर क्वालिटी की अगर बात करें सर, क्वालिटी की अगर बात करें, हम कर देते हैं इनको डिलीट, क्वालिटी आपको बता देते हैं। मैंने एक इमेज लिया था और इनकी क्वालिटी देखिए, आप अगर देख पा रहे होंगे, क्वालिटी देखिए आप, पूरा एकदम नेट एंड क्लीन 4K क्वालिटी में भी आपको ये डिलीवर कर रहा है। अगर आपको इस पे कुछ रिटर्न करना है, यहाँ पे पेन के ऑप्शन पे सिलेक्ट कीजिए, आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं, बाबू ये गुंबज है, इसकी सेंटीमीटर इतना है, ये इनका दरवाजा है, ये पानी है, जो भी चीज है आप बच्चे को आराम से ब्रीफ में सारी चीजें बच्चे को समझा सकते हैं। हम इनको करते क्लोज। अब यहाँ पे आ जाते हैं सर, ये मैंने आपको सारे फंक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इस बोर्ड में एक्स्ट्रा फीचर्स क्या हम आपको वो भी बता देते हैं। मैंने बताया अभी जैसे 5 से 6 पेज बच्चों को आपने पढ़ाया, पढ़ाने के बाद क्या है कि आपको ये चीज चाहिए कि डेटा कि हम बच्चे को ट्रांसफर करें, तो शेयर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिएगा, तो बच्चे के सामने कि अभी स्कैनर जनरेट होकर के आएगा। मैंने क्लिक किया, इनको थोड़ा ओपन करेंगे तो ये जनरेटर ओपन हो जाएगा, स्कैनर। आप यहाँ से बच्चे को स्कैन करेंगे, बच्चे को डेटा चला जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पे खुद स्कैन कीजिए, उसका लिंक निकालिए, बच्चे को ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए। अब है कि एक छोटा सा और इसमें सवाल रह गया है, जैसे कि मैंने सर यहाँ पे लिखा कि कोई भी चीज, जैसे कि एप्पल, एप्पल लिखा, और ये जो AI है सर, ये ड्रैग एंड ड्रॉप है, हम इसको कहीं भी लेकर के जा सकते हैं। हम एप्पल पे इसको लेकर के आते हैं, हम इस पे क्लिक करते हैं सर। इस पे क्लिक करने के बाद देखिए हम एप्पल से रिलेटेड हमको क्या क्या ऑप्शन मिलता है बनाने के लिए। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा सबसे पहले जनरेट क्यूज का ऑप्शन, जनरेट लेसन प्लान, सर्च वीडियो, इमेज, पीडीएफ। पीडीएफ पे जैसे मैंने क्लिक किया सर, पीडीएफ पे भी हमको कई सारे ऑप्शन मिल जा रहा है सर, चैट विद पीडीएफ, समरी, जनरेट क्यूज, ऐसे कई तरीके का आपको फंक्शन की इस पे मिल जा रहा है। ये हमारे AI बोर्ड का फीचर्स है। बट अगर आप सोच रहे हैं इनसे रिलेटेड हमको और भी कुछ ज्यादा चाहिए भाई, हम इस पे क्लिक करेंगे, हम इसको करते हैं सर क्लोज। क्लोज करने के बाद है कि हम पे एक प्ले स्टोर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे पहले देख लीजिए, आपको कई तरह का एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल किया था। मैंने अभी आपको एक्टिव लर्निंग के बारे में बताया था, 3D लाइब्रेरी के बारे में, लैब सॉल्यूशंस के बारे में। ये सब क्या है कि बोर्ड पे भी आपको, डिस्प्ले पे भी आपको ऑप्शन दिखेंगे, नोट में भी आप वहां से ओपन कर सकते हैं, बच्चे को पढ़ा सकते हैं, ताकि आपको यहाँ पे फिर आने की जरूरत नहीं है। अब है कि यहाँ हम चलते सर एक छोटा सा ऑप्शन पे, बहुत ही कम टाइम लिए हुए हम चलते हैं प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। ओपन करने पे क्या है कि यहाँ पे हम किसी भी टाइप के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। सर्च वाले ऑप्शन पे सर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। करने के बाद अगर हमको कोई भी अगर एप्लीकेशन चाहिए, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सर्च कर देंगे, उस चीजों को हम यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, 3D लाइब्रेरी, बच्चे को कुछ बनाना हो, जो भी आपको किसी टाइप का आपको एप्लीकेशन चाहिए, कोई भी बोर्ड का NCERT चाहिए, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास ये ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि मैंने देखा यहाँ पे कुछ चीज यहाँ पे डाउनलोड करके पहले से रखा हुआ प्ले स्टोर पे, आपको वो चीज दिखाता है। यहाँ पे देखिए मैंने प्ले स्टोर से 2-3 एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखा हुआ,
और यहाँ पे आप देख रहे होंगे जूम मीटिंग, यूट्यूब, इंटरनल ऑर्गन्स, कैमरा, ये कैमरा वगैरह सब कैसे काम करेगा उनके बारे में पहले हम बता देते हैं, कैमरे के बारे में पहले बता देते हैं। इनमें क्या कैमरा भी काम नहीं करेगा। अगर आपको कैमरा काम करवाना है तो क्या काम करना पड़ेगा सर, यहाँ पे आपको यूएसबी का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको वेबकैम लगाना होगा जो कि आप मीटिंग पर्पस के वास्ते उनको यूज करते हैं। अगर वो सेटिंग आप यहाँ पे करवा लेते हैं तो कैमरा भी काम करना स्टार्ट हो जाएगा। बट हम बात कर रहे थे कि हमने कुछ एप्लीकेशन को एक्स्ट्रा इंस्टॉल करा हुआ, हम इस वाले ऑप्शन इन पे क्लिक करते हैं। जैसे मैंने ऑर्गन्स के बारे में, इनके बारे में मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो उनसे रिलेटेड मैं आपको एक टॉपिक बता रहा हूँ। अगर आपके मन में कोई भी ख्याल चल रहा है कि मुझे इस टाइप का एप्लीकेशन चाहिए और बोर्ड में अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप प्ले स्टोर पे जाकर के आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और बच्चों को आप एक एक चीज बच्चे को समझा सकते हैं और बता सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये डाउनलोड लोडिंग हो रहा है, पहले से इंस्टॉल है बट है कि उनका थोड़ा सर्कल चलता है वो आ रहे हैं आते आते। और यहाँ पे आपको फंक्शन की कई तरह की साइड में मिल जाता है। ये नेट को जरा ऑफ करके रखेंगे आप जब भी ऑन कीजिएगा। अभी मेरा नेट ऑन है। अब है कि यहाँ पे देखिए कई सारे फंक्शन, मैंने ब्रांड को ले लिया, मैंने जैसे इसको ले लेता हूँ। आप यहाँ पे देखिए एक एक चीज कितनी बड़ी चाहिए भाई, बड़ी चाहिए, लीजिए बड़ी कर देते हैं। अब यहाँ पे बच्चे हम जो भी पार्ट को टच करेंगे वो पार्ट देखिए हाईलाइट हो जाएगा, देख रहे हैं। तो मतलब जो भी चीज को आप यहाँ पे छूना चाहेंगे आप वहां से बच्चे को पढ़ा सकते हैं। हट के बारे में अगर बताना हो, बच्चे को समझाना हो तो हट के बारे में समझा सकते हैं। हर एक बोर्ड पे हर एक हट के पिक्चर पे हर एक चीज के पार्ट्स के बारे में नाम लिखाया गया है। इनसे रिलेटेड आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप यहाँ पे जाके क्लिक कर दीजिए, उनसे रिलेटेड आपको कुछ कुछ डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो बोर्ड है सर आपके लिए, अगर आप एक टीचर्स हैं और अगर आप ये चीज सोच रहे हैं कि मुझे एक अच्छी क्वालिटी का बोर्ड चाहिए, आपका प्लान है कि अच्छी क्वालिटी का बोर्ड और अच्छे फीचर्स के साथ चाहिए, तो आप देन मुझे कनेक्ट कीजिए, हमारे दिए गए नंबर पे, टोल फ्री नंबर पर आप मुझे कनेक्ट कीजिए। और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि ये एक ऐसा मार्केट में बोर्ड है कि जो कि हम लोग कंपटीटर नहीं, हम लोग सर सबसे बड़ी बात है हम ऐसे ब्रांड के साथ कंपीट कर रहे हैं। अभी आपको इस वीडियो में हम नहीं बताएंगे, लेकिन आप जब आप हमारे ऑफिस आइएगा तो आप उन चीजों को देख लीजिएगा। ऑन कैमरा बोलना ये सब चीज उचित नहीं है, बट आप जब भी आप हमारे ऑफिस आएंगे, अगर आपको घर बैठे भी अगर ऑनलाइन डेमो वगैरह सब चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, आपके साथ हमारी टीम कोऑर्डिनेट करेगी। कोऑर्डिनेट करने के बाद आपको जिस भी प्रोडक्ट का आपको डेमो चाहिए आप उनसे बोलिए, आपको डेमो अरेंज करवा करके एक एक चीज ब्रीफ में आपको समझाएंगे। ये वीडियो आपके लिए रहा। अगर यहाँ पे कुछ चीजें अगर समझ में अगर नहीं आई होंगी तो आप नीचे वाले नंबर पर मुझे कनेक्ट कीजिए, आप हमारी टीम को कनेक्ट कीजिए, आप उनसे डेमो शेड्यूल करवाइए। करवाने के बाद आप एक अच्छा सा डेमो लीजिए। फिर अगर आपको लगता है कि अगर आपके ये रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर आपको फिट कर रहा है तो फिर आप ये ले लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर फिट कर रहा है तो फिर आप इनको परचेज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है 100% मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा और आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार भी आपको ये फिट है। ये जो बोर्ड बनाया गया हर एक डोमेन को सोच करके बनाया गया है। तो समझ रहे होंगे दोस्त, हम लोग का जो मेनली काम होता है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल है कि हम एक टीचर्स नहीं, हम एक सभी टीचर्स भाइयों को नहीं बता रहा हूं, एक टीचर्स, एजुकेटर्स, क्रिएटर्स, हॉस्पिटल लाइन में, यूनिवर्सिटी लाइन में, हर एक सेक्टर में हमारा बोर्ड जाता है, पूरा टीचिंग स्टूडियो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि हम क्या क्या सर्विसेज देते हैं। हम टीचर्स को एक टीचिंग स्टूडियो बना करके देते हैं, एक पूरा अच्छी क्वालिटी का एकोस्टिक के साथ आपको बना करके देते हैं। हाइब्रिड क्लास आप हमसे सेटअप करवा सकते हैं सर, पॉडकास्ट सेटअप करवा सकते हैं, न्यूज चैनल सेटअप करवा सकते हैं। अगर आप स्कूल चला रहे हैं तो स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आपको बना करके देते हैं। आपके इंस्टीट्यूट के नाम से खुद का एप्लीकेशन चाहिए ताकि जहां पर आप लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग क्लास, टेस्ट सीरीज, वीकली टेस्ट सीरीज, मंथली टेस्ट सीरीज, पैड कोर्स, अनपैड कोर्स, ये सब चीज अगर करना चाहते हैं तो हम आपके कोचिंग के नाम से एप्लीकेशन भी आपको बना करके देंगे, वेबसाइट भी आपके कोचिंग के नाम से बना करके देंगे। डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, आप अपने एरिया में ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, हम आपको वो भी करके देंगे। मतलब ये है एडू मार्क की एक ही कहानी है सर, सुनो सबकी, करो एडू मार्क की। मतलब एक ही छत के नीचे हमारे पास सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है टीचर्स के लिए, हर एक चीज अवेलेबल है हमारे पास। और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा, तो अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी दोस्त भाइयों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग भी सर आपके आशय में बैठे रहते हैं और जहां भी सर्विस की जरूरत पड़ी, जहां भी किसी चीज की रिक्वायरमेंट पड़ी तो देन आप मुझे कनेक्ट कीजिएगा। तब तक के लिए सर जी धन्यवाद।